जज्बात अपनों के में आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस वजीरे मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर हूँ। 2020 की नीट की एग्जाम देने वाले बच्चों से आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। अब तक आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की मिल चुकी होगी। आप लोगों को अपने मार्क्स का अंदाजा आ चुका होगा। जिन बच्चों को मार्क्स कम मिले हैं उन्हें निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को एक और रास्ता बताऊंगी जिससे आप अपना एमबीबीएस करने का सपना पूरा कर सकते हैं। देखिए, इंडिया में कुल 541 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें 80,312 एमबीबीएस की सीटें हैं और 2020 की नीट की एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 लाख से भी ज्यादा है। इनमें से लाखों बच्चों का एक एमबीबीएस की सीट सपना होगा, लेकिन 80,312 बच्चे ही ये सपना पूरा कर पाएंगे क्योंकि एमबीबीएस की इतनी ही सीटें उपलब्ध हैं। बाकी बच्चे या तो बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, फिजियोथेरेपी इसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे या फिर रिपीट करने का डिसीजन लेंगे। अगर आप रिपीट करने का डिसीजन लेना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूँ। आप एक बार आज की अपनी स्थिति का पूरी तरह से आकलन कर लीजिए। आपके पहले बहुत सारे बच्चों ने रिपीट किया है, उन बच्चों के मार्क्स कितने इम्प्रूव हुए हैं इसका भी अवलोकन कीजिए। उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए कि रिपीट करना है या नहीं। अक्सर देखा गया है कि रिपीट करने वाले बच्चों में से 25% बच्चों को सफलता मिलती है और बाकी के 75% बच्चे निराश हो जाते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी आज की स्थिति देखते हुए, मेहनत की पूरी तैयारी करते हुए रिपीट का डिसीजन लेना होगा, नहीं तो आपका एक साल व्यर्थ हो जाएगा। एक रास्ता और है आपका एमबीबीएस करने का, और वो है आप फॉरेन की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस करने का सपना पूरा कर सकते हैं। ऐसे अनेक देश हैं जैसे रशिया, फिलीपींस, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सेंट्रल अमेरिका, जहां की मेडिकल यूनिवर्सिटीज को एमसीआई और डब्ल्यूएचओ दोनों की मान्यता प्राप्त है। आप इनमें से कोई भी कंट्री चुन सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं और अपनी चुनी हुई यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, वो कंट्री की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ये सभी बातें आपको गूगल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि ये सारे जो कंट्रीज़ हैं भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से बहुत ही संपन्न देश हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी में अनेक फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, जैसे लेबोरेटरीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, जिम है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन हॉस्टल्स में सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, रूम हीटर, ये सारी चीज़ें हॉस्टल्स में उपलब्ध होती हैं। बच्चों को खाने के लिए इंडियन मेस उपलब्ध है। बच्चे खुद अपना खाना किचन में बना सकते हैं। हॉस्टल्स में किचन भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा थोड़ी सी बात हम वातावरण की करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कठोर कायदे कानून बनाए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित है। इनमें से बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो महिला प्रधान है, जैसे रशिया, फिलीपींस, यूक्रेन। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब थोड़ी बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहली, आपको 12th में 50% मार्क्स होना, उससे ज़्यादा होना आवश्यक है, और दूसरी बात, नीट क्वालिफाई होना आवश्यक है। 2019 में 137 मार्क्स जिन्हें मिले वो नीट क्वालिफाई थे। इस वर्ष भी ये अंदाजा है कि 125 से 150 मार्क्स जिन बच्चों को मिलेंगे वो नीट क्वालिफाई होंगे।
इसके अलावा एक और बात जो हमारे फायदे की है, आप इंडिया की एडमिशन प्रोसेस में रहते हुए फॉरेन की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपको यहाँ पर सीट नहीं मिली तो फॉरेन की मेडिकल सीट आपके लिए अवेलेबल होगी, वो पर्याय आपके हाथ में रहेगा, आपका 1 साल व्यर्थ होने से बच जाएगा। यहाँ के यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश मीडियम की सुविधा है, आप अपनी पूरी MBBS की डिग्री इंग्लिश मीडियम से ले सकते हैं। इसके अलावा और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर से मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को फ्री गाइडलाइन प्रोवाइड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।